अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को जो है मानव ने भेजा है, यूपी से है और जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m ओरिजिनल एट रेस्ट, एक पार्टिकल जो है रेस्ट पर है शुरुआत में, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स हुज डायरेक्शन इज कांस्टेंट, उसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, उसकी डायरेक्शन क्या है, कांस्टेंट है, बट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस F इज इक्वल टू एफ नॉट टी 2 by capital T minus small t by capital T square, where F naught and T are constant, then speed of particle after 2t। हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है पार्टिकल की आफ्टर टाइम 2t। ठीक है, अब देखो इस सवाल को, वैसे सवाल बहुत आसान है, इसमें सिंपल क्या है, इंटीग्रेशन यूज करना है। आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स आपको पता होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, यही होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं, एम ए इज इक्वल टू एफ, मैंने ऐसे लिख लिया, एम एक्सीलरेशन को हम ये लिख सकते हैं डीवी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये वाला वी बनाते हैं, मैं डीवी अपॉन में डी टी, यानी कि वेरिएबल है, और एफ की जगह आप ये रख लो एफ नॉट इंटू टी 2 बाई कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी अपॉन में कैपिटल टी का स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या करो आप, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी, इसको क्या कर लो एफ नॉट अपॉन में एम, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी तो 2f0m इंटू कैपिटल टी इंटू ये वाला टी आ गया एज इट इज, माइनस इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, सॉरी हाँ एम भी आ गया ना, तो f0 अपॉन में एम टी स्क्वायर इंटू ये वाला टी अंदर जाके मल्टीप्लाई जाएगा तो स्मॉल टी का स्क्वायर। क्लियर है, तो हमने क्या किया, एफ नॉट टी और इसको एम को नीचे ले जाकर के इनकी मल्टीप्लाई कर दी है। अब हम ऐसे लिख लेंगे डीवी, अब इस dt को उठा करके इधर ले जाएंगे 2f0 अपॉन में स्मॉल इंटू कैपिटल टी, और ये आ गया आपका टी dt माइनस, अब क्या करेंगे, इस dt की यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे f0 अपॉन में m टी स्क्वायर इंटू स्मॉल टी का स्क्वायर इंटू dt। अब क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे तो इनकी लिमिट्स कहां से कहां तक चल रही है, ये तो 0 से v ले लो, इसकी लिमिट कहां से लिया, 0 to 2 सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है। वेयर एफ नॉट एंड टी आर कांस्टेंट, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम 2t, तो यहां पर 0 to 2t इसको लेकर के चलना है, तो ये तो आ जाएगा v, v इज इक्वल टू, अब क्या करोगे 2f0 बाई स्मॉल m इंटू कैपिटल टी, इसको सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और लिमिट लगा लोगे 0 to 2t, 2t एंड 2t, तो f0 अपॉन में स्मॉल m t का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां क्या आ जाएगा, t क्यूब अपॉन में 3, और इसको फिर क्या करोगे 0 to 2t। ठीक है जी, तो यहां से अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2f0 अपॉन में स्मॉल m इंटू कैपिटल टी, और 1 अपॉन में 2 बाहर लेकर के आ जाओ, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4t स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 4t स्क्वायर माइनस 0, तो उसको नहीं लिख रहा हूं, माइनस f0 अपॉन में स्मॉल टी स्मॉल m इंटू टी कैपिटल टी का स्क्वायर, और इसमें भी 1/3 में एज इट इज लेकर के आ गया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 8t क्यूब, और माइनस 0 उसको मैं नहीं लिख रहा हूं। अब इसमें जो जो कटता है उसको उड़ा देंगे, क्या क्या कटता है जी, देखो 2 से 2 उड़ रहा है, बहुत बढ़िया, 1t से यहां पर 1t उड़ जाता है, यहां पर टी स्क्वायर से ये वाला t 1 उड़ता है। ठीक है, तो कितना आ गया 4t, है ना, तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा, यहां लिखेंगे 4f0 इंटू टी, 4f0 इंटू टी डिवाइडेड बाई m। ठीक है, यहां पर कितना आ गया 8f0 माइनस में 8f0 इंटू टी डिवाइडेड बाई 3m। इसको आप सॉल्व करोगे, एलसीएम ले लोगे, m और 3m का एलसीएम 3m आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई जाएगा तो 12f0 इंटू टी माइनस
यहां पर क्या हो जाएगा, 1m बचा, सॉरी 3m, तो 1 आ गया, तो 8f0 इंटू टी। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 12 में से 8 गए 4, तो 4f0 इंटू टी डिवाइडेड बाई 3m, 4f0 इंटू टी डिवाइडेड बाई 3m। तो सेकंड ऑप्शन 4f0 टी डिवाइडेड बाई 3m, तो आपको सेकंड ऑप्शन यहां पर मिल गया। क्लियर है मानव? तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ। बेसिकली करना क्या था, जो आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है उसी के अंदर हमने ये पढ़ा है फिजिकल टू एम में, और एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी, हमने उसी को ही यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली इंटीग्रेशन इन्वॉल्व थी। इंटीग्रेशन को अगर आपको आती है, आपको पता है सारे फॉर्मूले, तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपका जो भी डाउट था इस क्वेश्चन के अंदर वो जो है डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका फिजिक्स में कोई और डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे पीडब्ल्यू में, एलन में, फिटजी में, कोटा में, कहीं पर भी आपका फिजिक्स में अगर कोई डाउट है तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपने डाउट को इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। इवन अगर आपका कॉन्सेप्ट में भी कोई डाउट है, कोई चीज आपको थ्योरी में नहीं समझ में आती है, तो आपको उस थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए आपको जो है व्हाट्सएप करना है, मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। ठीक है, अगर आपका ये डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।